आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की रामायण रामचरितमानस से। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरख मरहु कतधाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तऊ आज जन्म फल पावा। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। दियखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करई कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल वर्षा कर रहे हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। जानि सुअवसर सिए तब पठई जनक बुलाय, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियाँ आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगद अंबिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वह लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वह जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिए बर नहीं तई उपमा देई, कुकवि कहाई अजस को लेई। जऊ पति तरई तिये समसिया, जग यस जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कवन को कवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतुन पति जानी।
विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहीं रमा सम किमि भय देहि। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती जी अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्धनारी नटेश्वर के रूप में। उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव जी की स्त्री रतिपति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जौ छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छुप सोई। शोभा रजू मदरु सिंगारू, मथई पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वह निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब सुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार अर्थात रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथें। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुअहि सुखारे। यही विधि उपजे लाछि जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहीं सिए समतूल। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुअहि सुखारे। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वो सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी। प्राकृत ही, अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वो सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है, वो कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वो जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूत उपमा अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।